जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आइए जानते हैं माघ महीना 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस महीने स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कैसे आप कर सकते हैं, माघ महीना कब से शुरू होगा, कब समापन इसका होगा, और साथ के साथ आप कौन से नियम ले सकते हैं, नियम ले रहे हैं इस दौरान मासिक धर्म आ जाए, बीच में कहीं जाना हो तो गृहस्थ जनों के लिए, खासतौर पर महिला पुरुष कैसे सरल विधि से अपने कार्य को परिपूर्ण करें। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। माघ का महीना मघा नक्षत्र और भगवान श्री नारायण के माधव स्वरूप के पूजन के रूप में जाना जाता है। इस महीने श्री नारायण के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। माघ का महीना हर कार्य की सिद्धि के लिए, जो हमारे दैनिक कर्म होते हैं, हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारे जैसे गृह प्रवेश इत्यादि के कार्य होते हैं, भूमि पूजन के कार्य होते हैं, उनके लिए माघ का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। 2026 में माघ का महीना 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। यह पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 पर यह समापन की ओर होगा। ऐसे में आप सभी को सुंदर रूप में श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए 3 जनवरी से 15 फरवरी तक कुछ श्रेष्ठ कार्य अपने घर पर जरूर करने हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं माघ महीने में आने वाले सभी त्योहारों की लिस्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। माघ के पावन पवित्र महीने में मौनी अमावस्या आती है, साथ के साथ संकट चौथ का व्रत जो कि अपने आप में विशेष है, यह आता है, और साथ ही इस महीने बहुत सुंदर रूप में मकर संक्रांति आती है, और साथ के साथ मौन अमावस्या, मौनी अमावस्या जिसे कहा जाता है, बहुत सुंदर रूप में छठतिला एकादशी आती है, जो कि इस महीने को प्रबल और श्रेष्ठ बनाती है। इस महीने भगवत चिंतन, पितरों के निमित्त कोई श्रेष्ठ कार्य, जप तप हवन और भगवत ज्ञान अर्जित करना अन्य महीनों के मुकाबले, अर्थात उन महीनों की अपेक्षा ज्यादा फल देने वाला और शुभ माना जाता है। अब आप सभी को मैंने यह तो जानकारी दे दी कि कब से शुरू होगा और यह कब समापन होगा। अब दिनचर्या, उपाय, नियम कैसे करने हैं सुनिएगा। देखिए, कहीं नहीं जाना, घर पर आप सभी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते इन श्रेष्ठ कार्यों को करें। हालांकि प्रयागराज में माघ मेला लगता है। साधु सन्यासी जन जो विशेष तौर पर प्रभु की भक्ति करते हैं, वह कल्पवास करते हैं और गंगा नदी के तट के जो है स्थान पर, जहां पर भी जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गंगा स्नान का प्रावधान है। प्रयागराज में मेला लगता है जिसे माघी मेला के नाम से जाना जाता है। अगर आप वहां जाकर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, परंतु घर पर तारों की छाव में, अर्थात सूर्य उदय से पहले पहले माघ महीने में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो बढ़िया है, परंतु जब विशेष तिथियां पड़ती हैं तब तो आपको जरूर से माघ स्नान करना ही चाहिए। पहला नियम माघ स्नान का होता है, जो कि अंधेरे में ठंडे पानी से स्नान के लिए रूप में लिया जाता है। गंगा जल, मिश्रित जल और काला तिल, इस महीने सबसे अधिक महत्वता है काले तिल के प्रयोग दान की। आप सभी नहाने के पानी में घर पर ही हर हर गंगे, नमामि गंगे ऐसा कहते हुए आप स्नान कीजिएगा। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान, आपने देखा होगा, भले ही सर्दी चरम सीमा पर हो, सूर्य भगवान दिखाई दे या न दिखाई दे, परंतु साधु सन्यासी जन नदी में ही, गंगा नदी में बैठकर अपनी अंजनी से सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। परंतु गृहस्थ जन अपने घर पर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। भले ही बादलों की ओट में है, परंतु वह अपने स्थान पर है, आपको दिखाई दे या न दिखाई दे, परंतु आप उन्हें जल जरूर समर्पित करें। दूसरा, इस महीने कई नियम लिए जाते हैं, जैसे कि गौ सेवा का नियम लिया जाता है, जो कि उत्तम है। दीपदान का नियम लिया जाता है, जो कि पितृ और देवी देवताओं को बहुत श्रेष्ठ जो है सुख देता है। इस महीने में पवित्र वृक्षों के सिंचन का नियम लिया जाता है, जैसे कि दीपदान के बाद आप सभी पवित्र वृक्ष जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों के सिंचन का महत्व है। एक अन्य और नियम लिया जाता है, वह है तिल के दान का नियम। एक एक मुट्ठी रोज इस महीने नियम है, या तो लड्डू बनाकर, कई कई क्षेत्रों में दान के रूप में प्रावधान है। यह जो तिल का दान है ना इस महीने, वह सहस्त्र कोटि यज्ञ के समान फल देता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो तिल का दान एक एक मुट्ठी के रूप में आप रोज कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के रूप में आप काली तिल का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ के साथ दान कर करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस महीने जो
जो सबसे अधिक महत्वता है दान करने की, वह गुड़ के दान की है। आप गुड़ का दान, काले तिल का ज्यादा से ज्यादा दान करें, भगवान को भोग लगाएं। गर्म वस्तु के दान की महत्वता है। दान के रूप में आप सभी ज्यादा से ज्यादा गर्म वस्तु अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य के रूप में लीजिएगा। इसके बाद जो दान का इस महीने नियम लिया जाता है, पूजा पाठ में लिया जाता है, श्रवण का नियम लिया जाता है, वह भगवत चिंतन, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ का नियम पूर्वक पूजन पाठन के बाद श्रवण किया जाता है। साथ के साथ रामायण पाठ का प्रावधान है। माघ महीने की कथाओं का श्रवण इस महीने, जिन्हें माघ महात्म्य के रूप में जाना जाता है, जरूर जरूर से कीजिएगा। मैं चैनल पर वीडियो के माध्यम से भी यह अपलोड करूंगी, तो आप उन्हें जरूर सुने। शास्त्रों में कहा गया है, पद्म पुराण के प्रथम में ही मैं पढ़ रही थी, अगर कथाएं आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिएगा जरूर, वही फल मिलता है जो स्व अध्याय से श्रवण का मिलता है। तो आप पढ़ नहीं सकते तो सुने तो जरूर से। तो आप सभी कोई ना कोई इनमें से नियम लीजिएगा। जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, स्वास्थ्य खराब है, तो अपनी इच्छा अनुसार गुनगुने पानी से स्नान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन पवित्र वृक्षों का सिंचन कर कर दीप दान करें। शिवलिंग पर काला तिल मिश्रित जल चढ़ाएं और साथ के साथ गौ माता की सेवा पूजा करें और काले तिल गर्म वस्तु का दान करें और माघ महीने की जो सभी कथाएं होती हैं उनका श्रवण करें। लाभ अनंत गुना मिलता है। इस महीने प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, मसूर, तामसिक चीजें, बैगन इत्यादि का बिल्कुल सेवन ना करना चाहिए। भले ही रोज आप ऐसा ना कर सके, परंतु जो इस महीने के मुख्य 30 त्योहार व्रत आते हैं उन पर तो इन चीजों से बहुत परहेज करें, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। झूठ, छल, कपट, इन सब चीजों से दूर रहे। भगवत चिंतन, साधु सन्यासियों की सेवा पूजा, गौ सेवा में और सुंदर रूप में अपने ज्ञान में वृद्धि करने हेतु कोई श्रेष्ठ कार्य जरूर करें। प्रश्न आता है, दीदी हम कोई ना कोई नियम तो ले ले माघ महीने में, जैसे कि श्री नारायण की पूजा का नियम और श्री नारायण के मंदिर की साफ सफाई का नियम, श्री नारायण के भक्तों साधु संतों की पूजा का नियम, या उनके जो है सुंदर रूप में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नियम ले ले, परंतु मासिक धर्म या कहीं जाने की स्थिति हो जाए तो क्या करें। देखिए, ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्यक्ष पूजा से ज्यादा फल देता है मानसिक पूजन। आप मासिक धर्म के 5 दिन को छोड़ दीजिएगा। स्नान इत्यादि तो आप करें, परंतु मन में ऐसे ही ध्यान करें कि मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। ऑनलाइन पुस्तक, किताब इत्यादि का जो चिंतन मनन पाठन है, या इस महीने जप की बहुत महत्वता है, भगवान के नाम जाप की महत्वता का नियम आप लेते हैं। तुलसी माता या तुलसी माला या चंदन की माला या बैजंती माला, किसी भी स्वरूप में अगर आप नियम लेते हैं, या रुद्राक्ष की माला, तो अपनी उंगलियों में आप सभी भगवत चिंतन का जो जाप का आपने नियम लिया है उसे आप इस तरह से कर सकते हैं। मासिक धर्म के दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद उन दिनों की पूर्ति हेतु आप महीने के, माघ महीने के अंतिम दिनों में ज्यादा पूजा, ज्यादा जप, ज्यादा तप और ज्यादा दान पुण्य करें। बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। इसके साथ साथ कहीं जाना पड़े तो भी आप इसी तरह से पूजन अपने मानसिक रूप में करें और जहां भी भोजन कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए अपने ऊपर कोई इसका जो है भार ना रहे, इसके लिए आप वहां भोजन करेंगे तो उसका चुकता कर दीजिए, अर्थात वहां दान कर आ जाइए, तो वह वस्तु आपकी हो गई, फिर कोई दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से जो भी आप नियम ले रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप कोई ना कोई श्रेष्ठ नियम लीजिए। जैसे 1-1 लड्डू दान का नियम लिया जाता है इस महीने, तुलसी, पीपल, इन वृक्षों के पूजन का, इस तरह से आप पूरे महीने नियम लीजिएगा। यह महीना श्री नारायण की पूजा का है, यह महीना पवित्र गंगा मैया के पूजन का है, तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में अपना समय व्यतीत करें। भगवत चिंतन का यह सबसे शुभ और श्रेष्ठ महीना माना गया है। कल्पवासी जो है इस समय गंगा नदी के तट पर भगवत चिंतन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। आप घर बैठे इन कार्यों को करें। इनका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में परिवार के सभी सदस्यों को स्वतः ही मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको सभी माघ महीने का जब अंतिम दिन हो उस दिन आप सभी को अपने घर पर छोटा सा हवन करवाना चाहिए, ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए। ऐसा ना करा सके तो आप सभी साधारण सरल तरीके से जो है या तो कन्या भोज करा दीजिए या एक समय का भोजन पंडित जी को दान भी दे देते हैं, तो भी यह माघ महीने के परिपूर्णता के रूप में देखा जाता है। तो माघ महीने की बड़ी महिमा है जी। शास्त्रों में इस महीने की सुंदर व्याख्यान पद्म पुराण में भी वर्णन आया है, जो कि मैं जल्द ही
आपको श्रवण कराऊंगी। तो माघ का महीना आ गया है, मैंने आपको सभी तिथि बताई, संपूर्ण बात बताई। आप इनमें से कोई ना कोई नियम लेते हैं तो सुंदर रूप में उसका परिणाम मिलता है, और आप करेंगे तो पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करेगा। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा। आप भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय माता दी।